इस तरह से अगर आपका भी प्लांट सूख गया हो तो फेंकने की गलती नहीं करें। तो ये है मेरा एस्पैरागस फर्न का प्लांट और मेरे यहाँ काम चल रहे थे तो इधर-उधर प्लांट ये फेंका रह गया और बिल्कुल से सूख गया था। मतलब सूख गया था, बहुत दिन पहले ही सूख गया था प्लांट इस तरह से। तो फिर मैं जब काम ख़त्म हो गया तो फिर इस तरह से कुछ प्लांट्स को लगा रही थी, ठीक कर रही थी तो पॉट को उठाया तो पॉट भी टूट गया बुरी तरह से, क्योंकि ये लगा हुआ था रसगुल्ले का डब्बा में, तो ये डब्बा जो है पूरी तरह से ठस हो गया था। तो ये डब्बा जो है प्लास्टिक का डब्बा मिठाई का, तो 1 से 2 साल चलते हैं, 2 साल तक चल जाते हैं। तो ये पूरी तरह से एकदम जैसे ही मैं उठाई तो और टूट-टूट कर गिरने लग गया। तो फिर मैं सोची कि इसमें तो बल्ब होता है, तो प्लांट को निकालती हूँ, देखती हूँ कि इसमें बल्ब हैं या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से प्लांट को मैं निकाली, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि इसमें क्या है, कैसा है इसका, तो आगे देखते रहिए कैसा है। तो ये देखिए जैसे-जैसे मिट्टी मैं हटा रही थी इसके बल्ब दिखने शुरू हो गए थे। तो ये देखिए इस तरह से इतने सारे इसमें बल्ब लगे हुए थे और कितना सुंदर भी लग रहा था ये प्लांट। अंदर से बल्ब इसके कितने सुंदर लग रहे थे, ये देखिए इस तरह से पूरी तरह से बल्ब से जकड़ा हुआ था। तो फिर मैं सोची कि इसे लगा कर देखती हूँ, क्योंकि इसमें तो काफ़ी दिन पहले ही ये प्लांट सूख गया था। लगभग 2 ढाई महीने पहले ही सूख गए थे। तो मुझे तो लगा था कि इसके बल्ब जो होंगे वो भी सड़ गए होंगे। लेकिन निकालने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर भी कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा शेप ले लिया है ये। तो ऐसे भी जो बल्ब वाले प्लांट होते हैं, उनमें सूख जाने के बाद पानी देना बंद कर दें, तो उसके बल्ब जो हैं वो सड़ेंगे नहीं। अंदर से बिल्कुल से बल्ब सही थे, तो मैं निकाल कर भी एक आध को दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से छोटे-छोटे इसके बल्ब होते हैं और ये बहुत ही फ़ायदे का चीज़ होता है। ये जो इसके बल्ब होते हैं ना, ये बहुत ही फ़ायदे का चीज़ होता है। इसको ये जड़ी-बूटी का काम करता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इसके छिलके को ऊपर का जो एरिया होता है, उसको हटा दिया जाता है, फिर उसे सुखा लिया जाता है, फिर सुखाकर इसको यूज़ में लाया जाता है। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं फ़ायदे के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसके कुछ बल्ब्स को हटा ली हूँ और हटाने के बाद फिर देखिए मैं क्या करती हूँ इसे। तो देख रहे होंगे कि इसकी बल्ब पतली-पतली उँगली के बराबर है, उँगली से भी पतली है, लंबी-लंबी और पतली-पतली। तो एक नहीं बहुत सारे बल्ब इसमें हैं। तो एस्पैरागस फर्न को मैं खरीद कर भी नहीं लाई थी, ऐसे ही मैं ले आई थी, गली में निकला हुआ था और बहुत छोटा-सा था, उसमें उसमें बल्ब भी नहीं लगा हुआ था। बहुत हल्की-सी उसमें रूट थी, तो मैं उखाड़ कर ले आई थी और लगा दी थी, तो लग गया था और तब से मेरे गार्डन में ये बना हुआ है। तो बहुत सारे प्लांट्स इसमें निकल गए थे, तो मैं सोची थी कि डिवाइड कर कर लगाऊँगी अलग-अलग, लेकिन एकदम से मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो गया, तो फिर मुझे कुछ करने में बना ही नहीं। तो करीब 2 साल से इसी पॉट में लगा हुआ था और 2 साल से चल रहा था। ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, लेकिन इसमें थोड़े बड़े-बड़े काँटे होते हैं इस एस्पैरागस फर्न में, तो वही काँटे से थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं कुछ बल्ब को निकाल ली हूँ। तो ऊपर का जो सूखा हुआ पार्ट था, इसे मैं हटा दी हूँ और इस बल्ब को मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ। कुछ बल्ब्स को तो मैं निकाल कर रख ली हूँ और कुछ को मैं इसी तरह लगा कर देखती हूँ। तो एक प्लांट से ही इतना सारा इसमें प्लांट हो गया था, तो एक से ही इसमें मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो इस प्लांट को हम डिवाइड कर कर लगाते चले जाएँ, तो बहुत सारा प्लांट हम इसके एक प्लांट से तैयार कर सकते हैं। तो मैं रिज़ल्ट के साथ दिखाऊँगी, तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा। तो इसको लगाने के बाद क्या हुआ, तो इस तरह से मैं लगा दी और एक फिर से उसी तरह के एक रसगुल्ले के डब्बे में ही मैं लगाई हूँ। तो 2 साल तो ईज़ी से चल जाता है और इसके बल्ब की ग्रोथ होती है, बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी पॉट फट जाता है। तो पॉट ये फटा हुआ था ही और उसके बाद फिर इसी तरह रखा रहा, तो धीरे-धीरे उसके प्लास्टिक जो थे, वो भी खस हो गए थे, सड़ गए थे। तो इसका रिज़ल्ट भी साथ में देखें, मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी लास्ट में। तो इसे लगाए हुए मुझे करीब 20 से 25 दिन हो गए होंगे। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं कब लगाई थी, लेकिन एक दिन गार्डनिंग वर्क कर रही थी, उसी दिन फिर मैं इसे भी निकाली और लगा दी साथ में।
तो और सब प्लांट के लिए जो मैं सॉइल तैयार की थी उसी में मैं लगा दी हूँ, लेकिन हाँ इसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा है। और इस तरह से प्लांट को मैं लगाकर पानी डालकर फिर साइड में रख दी थी किसी कोने में। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपके सामने है, इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, इसमें न्यू ग्रोथ आ गई है और इतनी लंबी हो गई है। तो ये बेल वाली है और इसमें कांटे होते हैं। दो तरह के एस्पैरागस फर्न होते हैं। तो एक होता है जिसमें कांटे नहीं होते हैं और एक में कांटे होते हैं। लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर लगता है। इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं देना पड़ता, पानी भी बहुत ही कम देना पड़ता है। और थोड़ी भी इसको धूप मिल जाए, 2-3 घंटे की भी धूप तो बहुत ही कम केयर में चलने वाला ये प्लांट है। और गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट ये है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ग्रीनरी ऐड करती है गार्डन में। ग्रोथ भी इसकी बहुत ही तेज़ी से होती है। इस तरह से प्लांट को बिल्कुल से मरा हुआ जानकर फेंके नहीं और लगा कर देख लें पहले। तो बिल्कुल से ये मरा हुआ लग रहा था मुझे भी, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 महीने से ज़्यादा इसी तरह पड़े हुए थे। अब बिल्कुल से सूख गए थे, सूखे हुए भी 2-2.5 महीने हो गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।